नमस्कार साथियों, मैं संदर्शन साहू, सहायक प्राध्यापक, नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद से बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र विषयांतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के शीर्षक दबाव समूह लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम दबाव समूह के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आधुनिक युग जो है उदारवादी लोकतंत्र का युग है और ऐसे युग में प्रत्येक देश में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है और उसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख स्वतंत्रता है। जब नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से करने लगते हैं तो साहचर्य का जन्म होता है। यही साहचर्य जब अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगता है तो इसे हित समूह का नाम दिया जाता है। जब यह हित समूह सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना दबाव बनाने में सफल हो जाता है तो उसे दबाव समूह की संज्ञा दी जाती है। आज ये दबाव समूह प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है साथियों। इनका जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। दबाव समूह के बिना राजनीतिक व्यवस्था गतिशील नहीं हो सकती, क्योंकि ये जनता की मांगों व दबावों का हित समूहीकरण करके राजनीतिक व्यवस्था को परोसते हैं। आज भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, इन सब देशों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। आइए हम देखते हैं कि दबाव समूह का अर्थ क्या है। तो साथियों, साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। एक बार फिर से, लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। यद्यपि दबाव समूह के लिए कुछ विद्वान हित समूह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए कोई भी हित समूह दबाव नहीं कहला सकता। हित समूह में प्रभावकारिता की शक्ति आ जाने पर ही वह दबाव समूह का रूप ले लेता है। कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं। जैसे हेनरी ए टर्नर के अनुसार दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे ही बायरन वीनर के अनुसार हित अथवा दबाव समूह ऐसा ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्माण, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। और भी बहुत सारे परिभाषाएं हैं। जैसे हिटनर तथा हरवोल के अनुसार दबाव समूह सामान्य उद्देश्यों वाला कोई ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करके राजनीतिक गतिविधियों द्वारा अपने उद्देश्य पूरा करना चाहता है। ऐसे ही एस ई फाइनर के अनुसार दबाव समूह मुख्य रूप से स्वतंत्र और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ संस्थाएं होती है जो सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक स्वरूप की ओर ध्यान दिए बिना ही राजनीतिक दलों और नौकरशाही के साथ सौदा करती है। इस प्रकार परिभाषाओं को देखने से ये कहा जा सकता है कि दबाव समूह और हित समूह में थोड़ा अंतर है। अपने प्राथमिक स्वरूप में प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह होता है। जब वह अपने संगठित रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है तो वह दबाव समूह की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि हित समूह भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं, इसी कारण उनको प्रायः दबाव समूह ही समझ लिया जाता है। लेकिन साथियों, हम थोड़ा सा दबाव समूह और हित समूह के अंतर को समझ लेते हैं। कुछ अंतर है, साधारण सा अंतर है, समझिएगा। हित समूह जो है अनुनयनी तरीके से काम करते हैं, अर्थात सरकार से प्रार्थना करते हैं। इसके विपरीत जो दबाव समूह होते हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव के तरीके प्रयोग करते हैं। हित समूह जो है राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते, जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और सदैव राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा भी करते रहते हैं। हित समूहों का जो संबंध है
वह सामाजिक संरचना और प्रक्रिया से होता है, जबकि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। हित समूह तो अनेक होते हैं, लेकिन दबाव समूह संख्या में कम होते हैं। हित समूह का संबंध सामाजिक गतिशीलता से है, जबकि दबाव समूह का संबंध राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने से होता है। हित समूह अपने लक्ष्य में कम सफल रहते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभावशीलता का गुण नहीं होता। इसके विपरीत दबाव समूह प्रभावशीलता के गुण के कारण अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि हित और दबाव संबंध में कुछ अंतर है। इन दोनों का समानार्थी प्रयोग ही आजकल होता आया है और बहुत सारे विद्वान जो है इनको एक ही मानते हैं। थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है इस पर भी कर लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दबाव समूह वास्तव में है क्या। तो कुछ अंतर है। जैसे पहला अंतर यह है कि राजनीतिक दल समुदाय के बहुत सारे वर्गों के बहुत सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ तक कि वे पूरे राष्ट्र के हितों की चिंता करते हैं। इसके विपरीत हित समूह या दबाव समूह के उद्देश्य बहुत सीमित होते हैं, विशेष समूह के हितों की ही देखरेख करते हैं। दूसरा अंतर है, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता सरकार को प्रभावित करने तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा अंतर यह है कि राजनीतिक दलों के संगठन का आधार व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह का संगठन सीमित होता है। तो इस प्रकार ये अंतर है। चौथा अंतर यह है कि राजनीतिक दलों की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है, दबाव समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम नहीं होता है। पांचवा है, राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते रहते हैं, जबकि दबाव समूह प्रत्याशी खड़े नहीं करते हैं, प्रत्याशियों की मदद करते हैं। छठवां है, राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है, जबकि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होता है। अगर और अंतर की बात करें तो एक व्यक्ति एक ही समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होता है, लेकिन एक ही समय में एक व्यक्ति जो है बहुत सारे दबाव समूह हित समूह का सदस्य हो सकता है। अगला अंतर देखें तो राजनीतिक दल सरकार के अंदर तथा बाहर दोनों जगह कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार के बाहर ही कार्य करते हैं। राजनीतिक दल दीर्घकालिक लक्ष्य रखते हैं, जबकि दबाव समूह के लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों की तुलना में उनकी प्रकृति कम स्थायी होती है। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और दबाव समूह का संबंध मानव जीवन के किसी विशेष पहलू से होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में काफी अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं दबाव समूह की विशेषताओं पर, जिससे हमको दबाव समूह और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होता है। दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है, इसका ध्येय इसी की प्राप्ति करना इसका ध्येय भी होता है। सरकार में भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रचारित करते हैं। इनकी सदस्य संख्या, उद्देश्य चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दल से अलग होता है। दबाव समूह का कार्य क्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। सरकार पर अपना प्रभाव राजनीतिक दलों के माध्यम से ही दबाव समूह डालते हैं। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसी कारण इनकी प्रकृति सर्वव्यापी होती है। दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। नौवीं विशेषता अगर देखें तो दबाव समूहों का कार्यकाल अनिश्चित होता है और गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। तो ये सारे विशेषता रहे हैं दबाव समूह के, आज भी दृष्टिगोचर होते रहते हैं। अब हम देखते हैं दबाव समूह के प्रकार। तो साथियों, दबाव समूह के प्रकार को हम इस वीडियो में नहीं, इसके दूसरे भाग में, है ना, दबाव समूह भाग 2 में हम इसका अध्ययन करेंगे।